कार्यक्रमात यानंतर आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे उदय सहाय यांना मी अशी विनंती करेन की आपण आपलं मनोगत व्यक्त करावं. पुणे चंद्र सेनी कायस्थ प्रभु फैमिली पब्लिक ट्रस्ट के प्रेसिडेंट बावरकर साहब, सेक्रेटरी नीलेश गुप्ता जी और भूषण कुलकर्णी, मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना सुंदर मंच पे मुझे कुछ व्यक्त करने का और उपस्थित होने का मौका दिया. साथ ही अखिल भारतीय चंद्र सेनी कायस्थ प्रभु मध्यवर्ती संस्थान के प्रेसिडेंट समीर गुप्ते जी, जो हमारे परिवार के विस्तृत परिवार के बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस समाज को पूरे भारत से जोड़ दिया है. इसका श्रेय मैं अपने मित्र संजीव सुले साहब को दिए बिना नहीं रह सकता कि इस कड़ी की शुरुआत उन्होंने की थी. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद. और अंत में सबसे महत्वपूर्ण, आज के युवा पुरस्कार कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री सुधीर कुलकर्णी जी, जिनके विषय में अभी पता चला तो मेरी तो आंखें खुल गई, उनको मैं धन्यवाद देता हूं सर कि आपने इस मौके पर मुझे कुछ बोलने का मौका दिया. मैं दो बातों को कहना चाहता हूं एक संदेश के तौर पे आज के इस महत्वपूर्ण आयोजन में, कि एक आम धारणा है अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया और इन महाराष्ट्र, घर की मुर्गी दाल बराबर. हिंदी में The heroes are least understood by their kinsmen. इंग्लिश में और ऑलमोस्ट हर कल्चर में इसका सिमिलर एक्सप्रेशन आपको मिलेगा. जो समाज, जो कम्युनिटी इस बनी बनाई धारणा को तोड़ती है, वो उन्नति के रास्ते पे बहुत आगे जाती है, जैसे हमारा सीकेपी समाज. मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं. आप में से जो लोग दिल्ली गए हैं, आपने देखा होगा कि दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर पे एक प्रेरणा स्थल का निर्माण मायावती जी ने कराया. उसका रिलेवेंस है, इसीलिए इसको मैं साइट कर रहा हूँ. उसका पॉलिटिकल कॉनोटेशन मत पकड़िएगा. रिलेवेंस ये है कि दलितों की राजनीति पूरे देश में, खास तौर पे उत्तर प्रदेश में, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो सपा हो, हर पार्टी ने किया. लेकिन अपने समाज के नायकों को खड़ा किया मायावती जी ने. शोध करके पूरे देश में घूम घूम कर उन्होंने जो महानायक थे दलितों के, न केवल उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र से लेकर गुजरात से लेकर तमिलनाडु से लेकर बिहार तक, उनको शोध करके निकाला, उनकी मूर्तियां वहां लगाई हैं. तो अपने ही समाज के लोग जब आपको पुरस्कृत करते हैं, जब आपको महानायक घोषित करते हैं, तो मैं समझ सकता हूं कि आज के हमारे जो युवा पुरस्कार जिनको मिला है, उनको कैसा लग रहा होगा. आई रिलेट टू यू एंड यू रियली डिजर्व अ ग्रेट कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम अस हु आर नॉट फ्रॉम इंडिया. लेकिन जिनको मिला है वो एक मुकाम पर पहुंच गए हैं. अभी लंबी यात्रा है. युवा है, युवा में एक एनर्जी होती है.
और युवा में एक स्पीड होता है, बट युवा में एक एरोगेंस भी होता है, और वो नेचुरल है, इसमें अननेचुरल कुछ नहीं है। इसलिए युवाओं के लिए भी मैं कुछ कहना चाहूँगा, और कहना ये चाहूँगा कि आप जिस कम्युनिटी से आते हैं उसका हिंदुस्तान पर एक अमिट छाप है। किसी भी फील्ड मैं जब अपनी किताब कायस्थ इंसाइक्लोपीडिया पर काम कर रहा था आज से 4 साल पहले, 3 साल तक पूरे भारत के 22 राज्यों में घूम के हम लोगों ने डेटा और रिसर्च के मटेरियल्स इकट्ठे किए, तब हमें पता चला कि आपका इतिहास क्या है। मैं दावा नहीं करता कि मैं आपके इतिहास के बहुत गहराई में गया, लेकिन जो भी मैंने पाया वो मेरे लिए आंख खोल देने वाला था। कुका प्रधान जी के बारे में पता चला। कुका प्रधान जिसने उस आदमी को दांतों चने चबा दिए जो आदमी हिंदुस्तान के एक कोने से घुसा और 1200 केवल आदमियों को लेकर उसने हिंदुस्तान को रौंद दिया बंगाल तक। आपने सुना होगा उस आदमी का नाम बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी को हिंदुस्तान में किसी ने दांतों चने चबा दिए तो वो कुका प्रधान थे, वो हमारे सीकेपी कम्युनिटी से ही थे। और जब फाइनली उनको उन लोगों ने बड़े ट्रेचरी से पकड़ा, बख्तियार खिलजी की सेना ने जब बहुत ट्रेचरी से पकड़ा और दिल्ली के मेहरौली के चौक पर उनके गले को काट कर टांग दिया उन्होंने, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं था कि कुका प्रधान का वध भी हो सकता है। ये इमेजिनेशन, ये पॉपुलर इमेजिनेशन था कुका प्रधान जी के बारे में। वो आज आप में से जो बुजुर्ग हैं उनको पता होगा उनके बारे में, बट युवाओं को पता होने की भी जरूरत है। यू कम फ्रॉम दिस ट्रेडिशन ऑफ वेलर। कायस्थ स्टैंड्स फॉर not only knowledge and wisdom but also for valor, and your community typically represents that tradition of valor. You had such heroes. You had heroes. I will just mention few of them. बाजी प्रभु जी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। शिवाजी के अपने माटी के लिए, अपने लीडर के लिए, अपने महाराष्ट्र के लिए और देश के लिए जो उन्होंने किया, वो सूरज को एक तरह से वो दिया दिखाने जैसी बात होगी। आप सबके सामने एक बड़े मिसाल हैं, और उनको शिवाजी भी अपना वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट और सबसे इम्पॉर्टेंट लोगों में गिनते थे। जनरल वैद्य, कारगिल पर जिसने लीडरशिप पोजीशन लिए और फायरिंग का आदेश दिया, वो थे जनरल वैद्य। ये वो जनरल वैद्य थे जिनका तूती आज भी पंजाब के टेररिज्म में, केपीएस गिल उसको लीड कर रहे थे, लेकिन पंजाब के टेररिज्म में जो आर्मी ऑपरेशन हुआ था उसमें इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। और जनरल वैद्य के बारे में आज भी मजाक, मैं पंजाब जाता हूँ तो लोगों के मन में एक दहशत है कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है, अगर वो आ गया तो कुछ भी हो सकता है। That's the kind of legacy you have of valor. C.D. देशमुख साहब, मैं ब्यूरोक्रेसी से हूँ, मैं इंडियन पुलिस सर्विस में था 1988 बैच। हमारे बैच के 2 लोग पुणे में रहे हैं। रश्मि शुक्ला हमारे बैच की थी, हमारे बैच के वेंकटेश जी थे। हम उस ट्रेडिशन से आते हैं। मैं समझता हूँ C.D. देशमुख साहब जो केवल फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रहे, आप दिल्ली के टॉप इंटेलेक्चुअल से किसी से पूछेंगे, एक जगह है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर को स्टैब्लिश करने वाले नॉट ओनली एज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, वो हमारे C.D. देशमुख थे, वो CKP थे। मैं केवल आपको कुछ नाम, रिप्रेजेंटेटिव नाम गिना रहा हूँ, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं पेश कर रहा हूँ। बाल ठाकरे साहब के बारे में मैं क्या बोलूँ, वो भी सूरत के सामने आईना दिखाने जैसी बात होगी, जिसने महाराष्ट्र को एक अलग आइडेंटिटी दी। और पूरे देश में आज लोग बाल ठाकरे का जाप करते हैं, वो आपकी कम्युनिटी से ही थे। उद्धव साहब ठाकरे भी उनके बाद आए, लेकिन यंग जनरेशन में किसी फील्ड में आप देख ले
तनुजा जी थी, काजोल थी, किरण कार्निक एक उन्होंने अलग पहचान बनाई। और आज जब सुदीप कुलकर्णी जी के विषय में मुझे पता चला तो मैं तो दंग रह गया। अभी उनके विषय में आप लोग में से अधिकतर लोगों को पता होगा कि जो बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर की बात और एंजाइटी और फियर पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है, ये वो सज्जन हैं, ये वो शख्स हैं, ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने उसको 96 में जब ज्वाइन किया था तो वो 16% या के करीब था, जैसा कि समीर बता रहे थे। आज वो 1% पे आ गया है। दे आर द रियल वॉरियर्स ऑफ योर कम्युनिटी, एंड व्हेन आई से योर, आई ऑल्सो मीन माइन। वी फील प्राउड ऑफ दैट व्हेन वी कम एंड स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू इन अ प्लेटफॉर्म लाइक दिस। राम गणेश गडकरी साहब वगैरह वगैरह, मैंने कुछ नाम युवाओं के लिए लिए। यू मस्ट नो योर लेगेसी। It's not only a legacy of knowledge, it's not only a legacy of wisdom, it's also a legacy of valor. You are a fighter. और आपको जान के खुशी होगी कि ये जो डिबेट एक समय में चला था कि कायस्थों का वर्ण क्या है और जाति क्या है, वो डिबेट सेटल हुआ जाकर पटना हाई कोर्ट में, जहाँ पटना हाई कोर्ट ने कहा कि ये वर्ण से क्षत्रिय हैं और जाति से कायस्थ हैं। ये लास्ट 1926 को रूलिंग है, उसके बाद उसको किसी ने कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो फ्रेंड्स दैट यू कम फ्रॉम दिस ट्रेडिशन एंड देयरफॉर योर यात्रा हैज एक्चुअली बिगन नाउ। फ्रॉम डिपेंडेंस टू इंडिपेंडेंस यू हैव गॉट, you have an identity, you have a style, you have a unique narrative of your success. But what about इसके बाद की यात्रा क्या हो, इस पर आपको विचार करने की ज़रूरत है। और दोस्तों, जितने नाम मैंने आपको गिनाए, जानबूझकर गिनाए, ये सब वो लोग थे जिन्होंने इंडिविजुअल आइडेंटिटी तो अपनी बनाई, लेकिन उसके बाद उन्होंने इंटरडिपेंडेंस के गेम में हो गए। इंटरडिपेंडेंस का गेम का मतलब है कि सर्व जन हिताय सर्वजन सुखाय, वो उस गेम में गए। वो केवल हम छोटे होते हैं तो हम डिपेंडेंस के गेम में होते हैं, पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं, टीचर्स पे डिपेंडेंट हैं वगैरह वगैरह, और हमारी इच्छा होती है कि नहीं, वी शुड हैव आवर ओन आइडेंटिटी। आप उस स्टेज में आ गए तभी समाज आपको पुरस्कृत कर रहा है। लेकिन इसके बाद की यात्रा अगर आपकी इंडिपेंडेंस से इंटरडिपेंडेंस की तरफ नहीं जाती है तो मैं समझता हूँ आपकी यात्रा स्टंटेड रह गई। और इसलिए बताना बहुत ज़रूरी है कि यू कम फ्रॉम अ ट्रेडिशन ऑफ पीपल हु हैव ग्रेट हिस्ट्री, यू कम फ्रॉम अ ट्रेडिशन ऑफ अ कम्युनिटी जिसको अभी भी जो अपने लेगेसी को डिग कर रही है। और मुझे याद है समीर जी से शुरू में मेरी बात हुई थी, उसी बात से अपने वाणी को मैं विराम दूंगा कि आप हिंग मांडवगढ़ तक आपने अपनी हिस्ट्री को ट्रेस किया है क्लियर कट ढंग से, लेकिन वो शोध अभी भी इनकम्प्लीट है। उससे आप जब आगे जाएंगे तो आप शायद हिंगलाज मंदिर जो कि पाकिस्तान में है आज, वहाँ तक पहुँचेंगे। उसके और आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि दो मेजर कायस्थ डायनेस्टीज हुई हैं। चित्रगुप्त के 12 बच्चे जब माइग्रेट किए कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में, तो जो पार्ट हिंगराज टेम्पल के क्षेत्र में पहुंचा, उसमें से एक बड़ा साम्राज्य बना जिसका नाम था चैत्र डायनेस्टी। और उसके बाद का उससे भी बड़ा साम्राज्य बना, वो था कारकटिया डायनेस्टी। और कारकटिया डायनेस्टी के 3 लोग हुए, वो नाम मैंने आज खास तौर पे नोट किया है। महेंद्र कैथिया, कुलश्रेष्ठ कैथिया और वीरसेन कैथिया। और हमारे जो चंद्रसेन राजा थे वो वीरसेन कैथिया के संतान थे। ये हिस्ट्री को डिग करना मेरे दोस्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मांडवगढ़ तक आप लोग पहुँचे हैं, लेकिन आगे बढ़ने की आपकी यात्रा तो जारी रहेगी। पीछे जाने की यात्रा को भी थोड़ा सा और बढ़ाएं। इसी संदेश के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। पुनः मैं यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद देता हूँ। इट्स सच अ ग्रेट प्लेजर टू कम टू महाराष्ट्र ऑलवेज,
and I feel very emotional because it was CKP community. Interestingly, it was CKP community which spent resources in organizing a great book launch event in Thane under the leadership of our friend Sameer Gupte ji. Hats off to you, sir, that your vision and which has resulted in a situation जहां हम अगर आप तमिलनाडु जाएंगे, वहाँ की रिचेस्ट कम्युनिटी है मुदलियार, वो आपके कजन्स हैं। वहाँ के आप बंगाल जाएंगे तो वहाँ का जो कुलीन कायस्थ है, घोष, बोस, मित्रा, गुहा, दत्ता, वो आपके कजन्स हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि 22 राज्यों में आपका प्रेजेंस है। कोई आपका रिश्तेदार दिखता है सामने, कोई नहीं दिखता है, बट जड़ें इसकी बहुत ऑल इंडिया है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि स्वामी विवेकानंद आपके कम्युनिटी से आते हैं। उनका जब वो गए यहाँ से अमेरिका, तो वहाँ कई लोगों ने लिखा कि अरे इनको कोई ट्रेनिंग तो है नहीं और धर्म प्रचार करने जैसा कि होता है, व्यंग्य करने के अंदाज में उन्होंने लिखा। तो लौट के आए और चेन्नई के उस हिस्टोरिक उन्होंने भाषण दिया अपनी कम्युनिटी में। ही वॉज ऑफ कोर्स अ पैन इंडिया मैन लाइक चाणक्य, शंकराचार्य, चाणक्य और विवेकानंद, इन तीनों को मैं पैन इंडिया लीडर मानता हूँ, जिन्होंने अपनी एक जगह क्लेम नहीं किया कि यही है हमारा, लेकिन प्रोवोक किए जाने पर बार बार उन्होंने पहली बार कम्युनिटी के बारे में एक वक्तव्य दिया। वो क्लासिक वक्तव्य है, आप जब भी मौका मिले उसको जरूर पढ़िए। उन्होंने कहा कि मैं उस जाति से आता हूँ जिसने न केवल एक आध्यात्मिक रास्ता भारत को दिखाया है, उसकी जड़ें माला की तरह कश्मीर से गुजरात तक, गुजरात से कन्याकुमारी तक और कन्याकुमारी से उड़ीसा तक, उड़ीसा से बंगाल तक फैली थी। वो इशारा कर रहे थे ललितादित्य की तरफ, वो इशारा कर रहे थे पल्लवी साम्राज्य की तरफ, वो इशारा कर रहे थे चोला डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी की तरफ, विजयनगर एम्पायर की तरफ, वो इशारा कर रहे थे उड़ीसा के गंगा, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी की तरफ, वो इशारा कर रहे थे पाल डायनेस्टी और सेना डायनेस्टी की तरफ बंगाल में। वो आपके दोस्त फैले हैं, आप अकेले नहीं हैं आपकी यात्रा में, हम लोग सब हैं। कहीं भी आप जाएं, मैं युवा साथियों को कह रहा हूं, और आपको कोई भी नेटवर्क की दिक्कत हो तो आई एम ऑल्सो अ नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया कायस्थ महासभा, हम पीछे नहीं हटेंगे आपको कनेक्ट करने में। बाकी आप खुद सक्षम हैं, लेकिन इंटरडिपेंडेंस वाला गेम दिमाग में जरूर रखिएगा। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सभी जी, धन्यवाद।